तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जोंगटियान जो होता है वो अकासा मिया के बारे में बताते हुए योटिंग को बताता है कि जो अकासा मिया थी वो बहुत ही ज़्यादा शांति पसंद लड़की थी। वो फाइट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो एक बार चाइना घूमने के लिए आई। और जोंगटियान के इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो अब पास्ट में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जोंगटियान जो होता है वो आराम से चेयर के ऊपर बैठा हुआ होता है। और वहीं जो अकासा मिया होती है वो जोंगटियान को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि ये पर्सन स्वॉर्डमैन लग रहा है। और इतना बोलकर असाका मिया जो होती है वो जोंगटियान के पास में आ जाती है, जहाँ पर कि जोंगटियान जो होता है वो किसी बुक को पढ़ रहा होता है, जिसे देखने के बाद असाका मिया जो होती है वो अपने मन में सोचती है आखिर ये किस तरह की ट्रिक है जो कि एक मैन जो है वो वोमेन के ऊपर यूज कर रहा है। और इतना सोचकर असाका मिया जो होती है वो जोंगटियान से बोलती है कि ये क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ये वोमेन जो है वो इतना ज़्यादा ब्लश क्यों कर रही है जब वो पर्सन इसके ऊपर उस अपनी ट्रिक का यूज कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जोंगटियान जो होता है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए अशाका मिया से बोलता है कि तुम आखिर कौन हो। जो सुनकर अशाका मिया जो होती है वो जोंगटियान से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप कोई स्वॉर्डमैन हो। जिसके बाद अब जोंगटियान जो होता है वो यूटिंग को बताता है कि वो पहली बार था जब हम दोनों एक दूसरे से मिले थे, और उस टाइम पर वो अच्छे से लोगों से बात भी नहीं कर पाती थी, लेकिन वो सच में देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और उसी के साथ में अट्रैक्टिव थी। इसीलिए मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया और मैंने उसे पूरी सिटी घुमाया। और उसी के साथ में हमने एक दूसरे के साथ में लंच भी किया, और उसे यहाँ का जो खाना था वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और इसी तरह से हमें दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो गया। जो सुनते के साथ ही यूटिंग जो होती है वो चिल्लाते हुए जोंगटियान से बोलती है कि जरा एक मिनट रुको, क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार में कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं पड़ गए। मुझे सारी बातें सच सच बताओ कि उस टाइम पर आखिर क्या हुआ था और कैसे तुम दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। जो सुनकर जोंगटियान जो होता है वो यूटिंग से बोलता है कि अच्छा तो तुम जानना चाहती हो कि उसे मुझसे प्यार कैसे हुआ। जो सुनकर यूटिंग भी सर को हिला देती है। जिसके बाद अब जोंगटियान जो होता है वो यूटिंग को बताता है कि उसने मुझसे कहा था कि मैं वो पहला पर्सन हूँ जिसने कि उसे इंसान की तरह ट्रीट किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से पास्ट में आ जाता है, जहाँ पर कि आकाशा मिया जो होती है वो जोंगटियान का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलती है कि टियान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये फीलिंग देने के लिए। आज मुझे फील हुआ कि मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, नहीं तो बचपन से लेकर आज तक बस मुझे वेपन की तरह यूज किया गया है। मुझसे हमेशा ही वो काम कराए गए जो कि मैं करना नहीं चाहती थी। मुझे हमेशा ही पीटा गया अगर मैं उन काम को नहीं किया करती थी, तो जिस कारण मुझे लगने लगा कि मैं कोई ह्यूमन ही नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पर दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ दोबारा से मुझे ये इंसान वाली फीलिंग देने के लिए। और गाइस तुम कमीनों के लिए यहाँ पर एक सवाल है कि अगर तुम्हें एक मौका मिले किसी को इस तरह से इंसान फील कराने का, तो तुम उसे फील कराओगे या नहीं कराओगे। और अब जो जोंगटियान होता है वो आकाशा मिया को गले लगा लेता है, और वो उसे गले लगाते हुए उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, अब हम दोनों को कोई भी अकेला नहीं कर पाएगा, और आज के बाद तुम्हें भी अकेला नहीं रहना होगा। और इतना बोलकर जोंगटियान जो होता है वो अभी योटिंग को बताता है कि उस टाइम पर मैं नहीं जानता था कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी होने वाली है। और उस दिन जो आकाशा मिया थी वो पूरी रात मेरे गले से लगकर रोती रही, और अगले दिन सुबह होते के साथ ही वो अपनी कंट्री वापस लौट गई। और उसके जाने के 3 महीने बाद जो वॉर थी उसे ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया चाइना और उनके कंट्री के बीच में। और चाइना की तरफ से वॉर के अंदर कल्टीवेटरों को लीड करने का जो काम था वो मुझे दिया गया। और जोंगटियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू दोबारा से पास्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि ईस्टर्न यांग से होता है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर हमारे ईस्टर्न यांग की फीमेल स्वॉर्डमैन को हरा देते हो तो हम यहाँ से वापस लौट जाएंगे। जो सुनते के साथ ही अब जोंगटियान जो होता है वो बताता है कि मैंने सोचा था कि यहाँ पर जो कल्टीवेटर होगी वो काफ़ी पावरफुल होगी, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर जिससे मेरा सामना होने वाला है वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि मेरा इकलौता प्यार शाकुमाई होगी। और अब जोंगटियान के इतना बोलते के साथ ही जो शाकुमाई होती है वो जंप लगा देती है फाइट करने के लिए, और शाकुमाई को वहाँ पर देखते के साथ ही जोंगटियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि शाकुमाई ये तो तुम हो। और जोंगटियान के इतना बोलते के साथ ही शाकुमाई जो होती है वो जोंगटियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, और वो अटैक करते हुए बोलती है कि जोंगटियान मुझे मार दो। जो सुनकर जोंगटियान जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो शाकुमाई से बोलता है कि आखिर तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। और जोंगटियान के इतना बोलते के साथ ही अब जो वो ऊपर खड़ा हुआ पर्सन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर इन चाइनीज कल्टीवेटरों की हिम्मत ही कैसे हो गई जो कि ये हमारे साथ में कंप्लीट कर सके। एक बार शाकुमाई को इस फाइट को जीतने दो। जैसे ही जो शाकुमाई है वो इस फाइट को जीत जाएगी तो उसके बाद पूरी की पूरी इस कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देना, और यहाँ पर जितना भी सामान है उस सभी को लेकर अपनी कंट्री के अंदर चलना।
और उसके इतना बोलते कि शादी हम दोबारा से शाकुमाई और जोंगटियान की फाइट को देखते हैं, जहाँ पर कि शाकुमाई जो होती है वो अटैक करते हुए जोंगटियान से बोलती है कि इसे रोकने का बस एक ही तरीका है कि मुझे यहाँ पर मार दो। जो सुनते के साथ ही अब जोंगटियान जो होता है वो शाकुमाई की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर शाकुमाई की बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर से मैं काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो रहा को फील कर रहा हूँ। और जोंगटियान के इतना सोचते के साथ ही अब जो वो ऊपर बंदा खड़ा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि यहाँ पर मैंने शाकुमाई की बॉडी के ऊपर स्पेल लगाया है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरे वाला बंदा होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि बिल्कुल यहाँ पर शाकुमाई जो है वो बिल्कुल भी नहीं हार सकती, क्योंकि अब वो कोई ह्यूमन बीइंग ही नहीं रही है, अब बस वो एक बीस्ट बन चुकी है जिसे कि बस लोगों को मारना ही आता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शाकुमाई जो होती है वो अब जोंगटियान के ऊपर और भी खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जो देखकर जोंगटियान चिल्लाते हुए बोलता है कि शाकुमाई आखिर तुम्हें हो क्या गया है। और उन दोनों की फाइट को देखने के बाद वहाँ पर जो चाइनीज कल्टीवेटर खड़े होते हैं वे भी आपस में बातें करने लगते हैं, और उनमें से एक पर्सन बोलता है कि लगता है कि जोंगटियान जो है वो इस फाइट को नहीं जीत पाएगा। तभी जो दूसरा पर्सन होता है वो भी बोलता है कि एक मिनट वहाँ पर ध्यान से देखो, अभी भी जो जोंगटियान है वो यहाँ पर होल्ड बैक कर रहा है, वो अपनी एबिलिटी का यूज नहीं कर रहा, तो इसीलिए अभी यहाँ पर कहा नहीं जा सकता कि कौन इस फाइट को जीतेगा। और उसके इतना बोलते के शादी अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन जो खड़ा होता है वो जोंगटियान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर अगर मिस्टर जोंग जो है वो हार जाते हैं तो उनके कारण यहाँ पर लाखों लोग मारे जाएंगे, तो इसीलिए कुछ भी करके इन्हें इस फाइट को जीतना ही होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जोंगटियान जो होता है वो शाकुमाई के अटैक से काफी पीछे हट जाता है, और वो चिल्लाते हुए शाकुमाई से बोलता है कि शाकुमाई तुम्हें आखिर हो क्या गया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शाकुमाई की बॉडी जो होती है वो आइस के अंदर कवर होना स्टार्ट हो जाती है, और जो शाकुमाई होती है वो रोते हुए जोंगटियान से बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा कोल्ड फील कर रही हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जोंगटियान जो होता है वो ऊपर खड़े हुए बंदों की तरफ देखने लगता है, और वो उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इन लोगों ने यहाँ पर शाकुमाई के साथ में किया क्या है। और जोंगटियान के इतना सोचते के साथ ही अब जो ऊपर बंदा खड़ा होता है वो जोंगटियान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि वो लगता है कि इस बच्चे ने यहाँ पर नोटिस कर लिया। इन लोगों को क्या लगा था कि एक लावारिस लड़की जिसे कि हमारी फैमिली ने पाला वो हमें ऐसे ही बिट्रे कर देगी और हम उसे इतनी आसानी से जाने देंगे। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो शाकू मियाँ होती है वो जोंगटियान से बोलती है कि जोंगटियान जल्दी करो, इससे पहले कि यहाँ पर देर हो जाए, मुझे जल्दी से मार दो। जो सुनते के साथ ही जोंगटियान जो होता है वो शाकुमाई से बोलता है कि शाकुमाई क्या मैं यहाँ पर किसी तरह से तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो प्लीज़ मुझे बताओ। और जोंगटियान के इतना बोलते बोलते हम देखते हैं कि जो शाकुमाई होती है उसकी बॉडी पूरी तरह से आइस में कवर हो जाती है, और वो कवर होते हुए बोलती है कि प्लीज़ मुझे मार दो। और शाकुमाई के अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी जो होती है वो वहाँ पर आइस में कवर हो चुकी होती है, और अब वो वहाँ पर कुछ भी ना बोलते हुए सीधे जोंगटियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। जो देखकर जोंगटियान जो होता है वो उसके अटैक को रोकते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी जो पावर है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और जोंगटियान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि शाकुमाई जो होती है वो दोबारा से जोंगटियान के ऊपर अपने अटैक को करती है, लेकिन दोबारा से जोंगटियान जो होता है वो उसके अटैक को रोक लेता है। जिसके बाद अब जो जोंगटियान होता है वो अपने लोगों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं अब यहाँ पर करूँ तो करूँ क्या। और उसे ऐसे सोचता हुआ देखकर जो ऊपर बंदा खड़ा होता है वो हंसते हुए यहाँ पर बोलता है, बच्चे अब तुम यहाँ पर चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन उसके बाद भी तुम इस फाइट को यहाँ पर नहीं जीत पाओगे। इस बार जो फाइट की विनिंग है वो हमारी ईस्टर्न यांग को जाने वाली है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जोंगटियान जो होता है वो गुस्से में उस बंदे की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये सब यहाँ पर तुमने ही किया है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो बंदा होता है वो जोंगटियान से बोलता है कि जब शाकुमाई जो थी वो ईस्टर्न यांग में वापस लौटी तो हमें फील हुआ कि उसके अंदर कुछ ना कुछ तो चेंज है, जिसके बाद वो हमारे ऊपर प्रेशर बनाने लगी। इस वॉर को स्टॉप करने के लिए वो चाहती थी कि सभी लोग जो है वो पीस के साथ में रहे। और इतना बोलते के साथ ही अब वो जो बंदा होता है वो वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, और वो पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है कि उसे यहाँ पर पीस चाहिए था, लेकिन पीस की आखिर जरूरत ही क्या है जब जो ईस्टर्न यांग है वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर रूल करने के लिए बना है। पूरा वर्ल्ड जो है वो हमारे ईस्टर्न यांग के कंट्रोल में होगा। लेकिन तुम लोगों को टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम दोनों का जो टेम्पल है वो पास में ही बना दूंगा, ताकि मरने के बाद तुम दोनों एक दूसरे से मिलते रहो। जो सुनते के साथ ही अब जोंगटियान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम इस वॉर को केवल इसीलिए करना चाहते हो तो ताकि तुम जो तुम्हारे सेल्फिश इरादे हैं उन्हें पूरा कर सको। जो सुनते के साथ ही अब जो वो बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, चाइना के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, और अगर एक बार यहाँ पर तुम मर जाते हो
तुम्हारे मरते के साथ ही जो पूरा चाइना है ये ईस्टर्न यांग के कंट्रोल में आ जाएगा और ये हमारा ही एक तरह का लैंड बन जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने फेदर से कोई एनर्जी सी निकालने लगता है जो कि सीधे जो शाकू मुहैया होती है उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है। और वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो यहाँ पर जो तुम्हारी रियल आइस गोस्ट बॉडी है उसे यहाँ पर सभी के सामने दिखाओ। और उसके इतना बोलते कि शादी अब हम शाकू मियाँ को देखते हैं जिसका लुक जो होता है वो पूरी तरह से बदल चुका होता है और अब वो देखने में किसी गोश्त की तरह लग रही होती है। और वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अरे मैं तुम्हें एक चीज़ तो बताना भूल गया। ये जो आइस घोस्ट है ये यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने के लिए शाकू मियाँ की जो सोल है उसे मेल्ट कर रहा है और मेल्ट करने में शाकू मियाँ को उतना ही पेन होगा जितना कि उसे मरने पे होता। और उससे भी ज़्यादा पेन की बात तो ये है कि आइस घोस्ट बनने के बाद भी शाकू मियाँ की जो सोल है वो जागी हुई है और वो हर एक चीज़ों को अपनी आंखों से देख रही है। तो तुम खुद ही सोचो वो नज़ारा कितना प्यारा होगा जब वो तुम्हें खुद की ही बॉडी से यहाँ पर मरता हुआ देखेगी। तो जो सुनते के साथ ही जोंग ठियान जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस पर्सन को गाली देते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि वो जो शाकू मियाँ का आइस घोस्ट होता है वो अटैक कर जोंग ठियान की सोल को काट देता है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि जोंग ठियान भी जो होता है वो इंजर्ड हो जाता है जिसका उसकी बॉडी से ब्लड भी निकलने लगता है। जो देखने के बाद अब जो वो पर्सन होता है वो यहाँ पर पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया जल्दी से इसे यहाँ पर ख़त्म कर दो। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि जो शाकू मियाँ होती है वो एकदम से अटैक करना रोक देती है। जो देखते के साथ ही वो जो टोपी वाला बंदा होता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये आखिर मेरे यहाँ पर ऑर्डर को क्यों नहीं मान रही। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि शाकू मियाँ जो होती है वो दोबारा से होश में आ चुकी होती है और वो जोंगटियान से बोलती है कि जोंगटियान प्लीज़ मुझे मार दो, मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दर्द में हूँ तो इसीलिए प्लीज़ मुझे इस दर्द से आज़ाद कर दो। जो सुनते के साथ ही वो जो टोपी वाला बंदा होता है वो दोबारा से अपनी पावर का यूज करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे कंट्रोल से बाहर आने की, जल्दी से यहाँ पर जोंगटियान जो है उसे ख़त्म करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो आकाशा मियाँ होती है उसकी बॉडी दोबारा से उस पर्सन के कंट्रोल में जाने लगती है। लेकिन वो बड़ी ही मुश्किल से खुद की बॉडी को रोकते हुए जोंगटियान से बोलती है कि जोंगटियान प्लीज़ मुझे यहाँ पर मार दो, नहीं तो जो तुम्हारा पूरा चाइना है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही पीछे खड़ा हुआ जो बंदा होता है वो भी जोंगटियान से बोलता है कि मिस्टर जोंगटियान मैं आपको कहना तो नहीं चाहता, मैं यहाँ पर आपके पेन को फील कर सकता हूँ लेकिन इसकी हालत को आप भी देख पा रहे हो, वो इस टाइम पर मैंने से भी ज़्यादा पेन में है तो इसीलिए आपको उसकी बात को मानना चाहिए और उसे आज़ाद कर देना चाहिए। तभी जो बाकी के लोग होते हैं वो भी चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं कि ब्रदर जोंगटियान प्लीज़ उन्हें आज़ाद कर दीजिए, प्लीज़ ब्रदर जोंगटियान उन्हें आज़ाद कर दीजिए। जो सुनकर अब जोंगटियान जो होता है वो भी परेशान होने लगता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर करे क्या। और वहीं दूसरी तरफ जो आकाशा मियाँ होती है वो जोंगटियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि जोंगटियान मैं मॉन्स्टर बनकर नहीं रहना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे ख़त्म कर दो। जो सुनकर अब जोंगटियान जो होता है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो अपनी आंखों से बंद करते हुए अपनी फिंगर से जो आकाशा मियाँ होती है उसकी बॉडी को दो भागों में काट देता है। जो देखकर अब आकाशा मियाँ जो होती है वो रोते हुए मुस्कुराने लगती है और वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि ब्रदर जोंगटियान शुक्रिया मुझे आज़ाद करने के लिए। जो सुनकर अब जोंगटियान जो होता है वो भी रोने लगता है और वो रोते हुए बोलता है कि शाकू मियाँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो टोपी वाला बंदा होता है वो वहाँ से भागने लगता है और वो वहाँ से भागते हुए बोलता है कि जो शाकू मियाँ है उसने हमें धोखा दे दिया है तो इसीलिए सिचुएशन सही नहीं है, जल्दी से ईस्टर्न यांग चलो। जो सुनते के साथ ही अब जो ऊपर खड़ा हुआ है बंदा होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ईस्टर्न यांग जाते के साथ ही जो आकाशा मियाँ की फैमिली है उसे पूरी की पूरी फैमिली को ही डिस्ट्रॉय कर दो, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर हमें धोखा देने की। जो सुनकर उसके साथी भी ओके मास्टर बोल देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जोंगटियान जो होता है वो उस टोपी वाले बंदे के सामने आ जाता है और वो उसके सामने आते हुए बोलता है कि यहीं पर ही रुक जाओ। जो सुनते के साथ ही वो टोपी वाला बंदा जो होता है वो जोंगटियान से चिल्लाते हुए बोलता है कि जोंगटियान आखिर तुम यहाँ पर करना क्या चाह रहे हो। जो सुनते के साथ ही जोंगटियान उससे बोलता है कि तुम में से यहाँ पर आज कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाने वाला। और इतना बोलते के साथ ही जोंगटियान जो होता है वो उस टोपी वाले बंदे को बहुत ही छोटे छोटे पीसों में काट देता है और उसे काटने के बाद बाकी लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने कहा कि यहाँ से आज कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा, तुम सभी के सभी लोग आज यहाँ पर मेरे हाथों से मारे जाओगे। और इतना बोलकर अब जोंगटियान जो होता है वो यूटिंग को बताता है कि उस दिन आकाश मियाँ की फैमिली को बचाने के लिए ईस्टर्न यांग के जितने भी बंदे थे मैंने उन सभी को मार दिया और उस दिन मैंने इतना खून बहाया था कि पूरा समुंदर ही लाल हो गया था। और उसके अब इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो ऊपर चैंट में आ जाता है जहाँ पर कि जोंगटियान यूटिंग को बताता है कि बस यही मेरी कहानी थी।
जो सुनते के साथ ही यूटिंग जो होती है वो भी रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि सच में आंट अकासा मिया की स्टोरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो यूटिंग होती है वो जोंग टियान को बहुत ही फनी तरह से मारने लगती है और वो उसे मारते हुए बोलती है कि तुमने आंट को मार दिया, तुम कितने हार्टलेस पर्सन हो, क्या तुम उन्हें नहीं बचा सकते थे। जो सुनकर जोंग टियान जो होता है वो यूटिंग से बोलता है कि उस टाइम पर तियानजुन थे वो एम्प्रेस याओ गैंग को ढूंढ रहे थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, इसीलिए मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया और ना ही उनसे हेल्प मांगी। और उससे अलग मुझे यहाँ पर जो पूरा चाइना था उसे भी बचाना था। अगर मैं यहाँ पर चाइना को ना बचाता तो सभी लोग यहाँ पर मारे जाते, तो सभी लोगों को बचाने के लिए मैंने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। और तुम खुद ही सोचो, यहाँ पर जो मेरा प्यार था उसे मैंने खुद अपने हाथों से मारा था, तो मुझे कैसा फील होता होगा। मैं चैन से सो भी नहीं पाता हूँ। जो सुनते के साथ ही यूटिंग जो होती है वो भी काफ़ी उदास हो जाती है। लेकिन तभी हमें वहाँ पर किसी लड़की की आवाज़ आती है जो कि जोंगटियान के नाम को पुकारती है, जिसे सुनते के साथ ही जोंगटियान जो होता है वो शौक होकर ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी फैमिलियर वॉइस है, लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो आकाशा मिया होती है उसकी जो सोल होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है। और अब आकाशा मिया जो होती है वो सीधे जो जोंगटियान होता है उसके सामने आ जाती है और अब एक दूसरे को देखते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जो देखते के साथ ही यूटिंग जो होती है वो भी रोना स्टार्ट कर देती है और वो रोते हुए बोलती है कि सच में ये कितना ज़्यादा हार्ट टचिंग है। और यूटिंग को देखने के बाद अब आकाशा मिया जो होती है वो जोंगटियांग से पूछती है कि आखिर ये लड़की कौन है। जो सुनते के साथ ही यूटिंग जो होती है वो शाकुमाई से बोलती है कि हेलो आंट शाकुमाई, मेरा नाम जोंग यूटिंग है और मैं इनकी डॉटर हूँ। जो सुनते के साथ ही तो जो आकाशा मिया होती है वो बहुत ही खतरनाक तरह से जोंगटियांग की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि अच्छा, तो यहाँ पर तुम्हारे पास में एक डॉटर भी है। जो सुनते के साथ ही जोंगटियान जो होता है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और वो यूटिंग के पास में आने के बाद बोलता है कि अरे ये मेरी अडोप्टेड डॉटर है, यूटिंग जल्दी से इन्हें मम्मा बोलो। जो सुनते के साथ ही जो यूटिंग होती है वो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ में जो आकाशा मिया होती है उसे मोम बोल देती है। जो सुनकर आकाशा मिया जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद अब जो आकाशा मिया होती है उसका ध्यान जोंगटियान के कपड़ों के ऊपर जाता है और वो जोंगटियान के कपड़ों को देखकर उससे पूछती है कि आखिर तुमने इस तरह के कपड़े जो है वो क्यों पहने हुए हैं। जो सुनते के साथ ही जोंगटियान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें जो रोरूरानी स्वॉर्डमैन है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं हमेशा ही उसके ही जैसे कपड़े पहनता हूँ। जो सुनकर जो शाकुमाई होती है वो हंसते हुए जोंगटियान से बोलती है कि क्या तुम्हें वो चीज़ अभी तक भी याद है। जो सुनते ही जोंगटियान जो होता है वो थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो उदास होते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे एक एक चीज़ याद है, यहाँ तक कि जो तुम्हारी सोड है उसे भी मैंने अपने पास में रखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे चले जाने के बाद मैं किसी चीज़ को अपने पास में रखना चाहता था जिसे देखने के बाद मुझे कम से कम जो तुम्हारी याद है वो आ सके। जो सुनकर जो आकाशा मिया होती है वो जोंगटियान से बोलती है कि जोंगटियान प्लीज़ मुझे भूल जाओ और अपने लिए किसी पर्सन को ढूंढ लो जिसके साथ में तुम भी हैप्पीली लाइफ को बिता सको। जो सुनते के साथ ही जोंगटियान जो होता है वो रोते हुए आकाशा मिया को गले लगा लेता है और वो उसे गले लगा कर रोते हुए उसे बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी को भी नहीं ढूंढने वाला, मुझे तुम ही चाहिए, चाहे तुम्हारे लिए मुझे अगला जन्म भी क्यों ना लेना पड़े, लेकिन उसके बाद भी मैं बस तुम्हें ही चाहूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ओलंपिक ये विले के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि नोबा जो होती है वो कात्सुकी के पास में आने के बाद बोलती है कि मास्टर अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो मॉलिंग होती है वो अब एक उनकी बॉडी की तरफ देखने लगती है, जहाँ पर कि बस उसके सर का ही थोड़ा सा हिस्सा बचा होता है और उसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि सच में ये लड़की कितनी ज़्यादा र्यूड है। ये इस पर्सन को यहाँ पर तब तक मारती रही जब तक कि यहाँ पर इसकी जो बॉडी है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो गई। मैं कभी भी इसके साथ में पंगा लेना तो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब याओ गैंग जो होती है वो लिनफी के पास में आ जाती है और वो लिनफी के पास में आते हुए उससे पूछती है कि लिनफी आखिर क्या प्रॉब्लम है, ईस्टर्न यांग के लोग जो है वो तुम्हारे लिए ट्रेबल क्यों खड़ा करना चाह रहे हैं। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि पता नहीं, यहाँ पर अभी भी मेरे जो कुछ एनिमी है वो शैडो के अंदर छिपे हुए हैं जिनके बारे में अभी मैं सही से पता नहीं लगा पा रहा, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी इस चीज़ का पता लग जाएगा कि आखिर इन लोगों को मुझसे क्या चाहिए। और इतना सोचकर लिनफी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने ईस्टर्न यांग के अंदर एक पेड़ को लगाया था, लेकिन जैसे ही सही टाइम आएगा मैं उस पेड़ को ही जड़ से उखाड़ लूंगा। और लिनफी के इतना सोचते के साथ ही जो मॉलिंग होती है वो याओ गैंग को आकर पकड़ लेती है और वो लिनफी से बोलती है कि मास्टर यहाँ पर सिस्टर याओ गैंग और मुझे मार्केट में कुछ सामान खरीदने के लिए जाना है, तो इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। जो संते के साथ ही जो लिनफी होता है वो भी उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। जो संते के साथ ही जो मॉलिंग होती है वो याओ गैंग को लेकर बहुत ही फनी तरह से वहाँ से भाग जाती है।
जिसके बाद अब याओ गैंग जो होती है वो थोड़ी देर वो दूर आने के बाद मॉलिंग से पूछती है कि मॉलिंग आखिर क्या हुआ, तो मुझे इतनी जल्दी वहाँ से लेकर क्यों आ गई। जो सुनकर मॉलिंग जो होती है वो याओ गैंग से बोलती है कि सिस्टर याओ गैंग, अभी आपको जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मैं उन्हीं में आपकी मदद कर रही हूँ। वहाँ पर खड़े रहकर बस अब अपने टाइम को ही बर्बाद करती, तो इसीलिए आप मेरे साथ में चलो। और उसके इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो लिनफी और नोबा के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि नोबा जो होती है वो कुछ सोच रही होती है, जिसे देखने के बाद लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्या सोच रही हो। जो सुनते के साथ ही नोबा जो होती है वो लिनफी को बताती है कि तियानजुन, मुझे यहाँ पर जो ड्रॉथ है उसका ओरा फील हो रहा है। और गाइज मैं आपको बता दूं, ड्रॉथ वो उस तरह के ज़ॉम्बी होते हैं जो कि कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। और अगर आपने पिछले एपिसोड देखे हैं तो उनमें मैंने ड्रॉथ के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और अब जो नोबा होती है वो लिनफी से बोलती है कि जो ड्रॉथ था वो फाइट कर रहा था, इसीलिए मैं उसकी पावर को फील कर पा रही थी। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो नोबा की तारीफ करते हुए बोलता है कि नोबा, मानना पड़ेगा तुमने तो यहाँ पर मुझसे भी पहले ट्रोथ की ओरा को डिटेक्ट कर लिया, लेकिन उसकी अभी स्ट्रेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। जो सुनते के साथ ही नोबा जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि मास्टर, जिस ट्रोथ की ओरा को मैं फील कर पा रही थी वो एकदम से पता नहीं क्यों पर डिसअपेयर हो गया है। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसको बताता है कि हो सकता है कि ड्रॉथ को किसी ने कैच कर लिया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर तियानसुफु के लोग इतने पावरफुल कैसे हो गए कि वे ड्रॉथ को कैच कर सके। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, कल जैंग डाओलिंग को अपने साथ में लेकर हम जो तियानसुफु है वहाँ पर चलेंगे। जो सुनते के साथ ही जो नोबा होती है वो भी मुस्कुराने लगती है, और वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था, ये जो छोटे मोटे ड्रॉथ है ये तो यहाँ पर तियानजुन के मूड को भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो नॉर्थर्न डिजर्ट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें बताया जाता है कि वो जो ड्रॉथ है वो अभी तक पता नहीं कितने ज़्यादा लोगों को मार चुका है। जिसके बाद अब लिन जुई जो होती है वो उस डेमन सोल से बोलती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तियानशु के जो लोग हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। जो सुनते के साथ ही वो डेमन सोल उससे बोलती है कि हाँ मुझे यकीन है, मैं इस चीज़ में गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही जो लिन जुई होती है वो उस डेमोनिक सोल से बोलती है कि क्या तो तुम्हें यकीन है कि वो उस स्वॉर्ड को लेकर नहीं गई होगी और वो स्वॉर्ड अभी भी यहीं पर ही रखी होगी। और यहाँ पर जो राइटर होता है वो हमें बताता है कि ये दोनों अभी भी यहाँ पर जो अर्थ स्लेयर स्वॉर्ड है उसे ढूंढ रहे हैं, ताकि उसे ये अपनी स्वॉर्ड के साथ में कंबाइन करने के बाद जो लिनफी है उसे मार सके। जिसके बाद अब जो डीमन सोल होती है वो लिनजुई से बोलती है कि तुम एक बार वहाँ पर जाकर ट्राई क्यों नहीं करती हो, क्योंकि अगर वो स्वॉर्ड यहाँ से कोई ले जा चुका होता तो अभी तक जो टोइस्ट प्रीस्ट है वो उस चीज़ को सेंस कर चुका होता। जो सुनते के साथ ही जो लिनजुई होती है वो उसके मजे लेते हुए उसे बोलती है कि तुम इस चीज़ को यहाँ पर सेंस भी नहीं कर सकते, तो फिर तुम गॉड ऑफ असेसिन कैसे हुए। जो सुनते के साथ ही वो डीमन सोल उसे चुप करते हुए उसे बोलती है कि अपने मुंह को बंद करो और जल्दी से वहाँ पर चलो। जो सुनते के साथ ही रेंजू जो होती है वो स्वॉर्ड को निकाल लेती है, और वो स्वॉर्ड को निकालने के बाद बोलती है कि चलो तो फिर इसे ट्राई कर देखते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो उस स्वॉर्ड के अंदर से एक ओरा को रिलीज करती है, और हम देखते हैं कि वो जो ओरा होता है वो सीधे वहाँ पर जो माउंटेन होती है उसकी तरफ जाने लगता है। जिसे देख कर लिनजुई जो होती है वो बोलती है कि लो वो मिल गई। और इतना बोलते के साथ ही अब वो उस तरफ भागते हुए जाने लगती है। जो देख कर डीमन सोल जो होती है वो उससे वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम क्या आराम से नहीं भाग सकती, तुम्हारी जो दोनों चेस्ट है वो कुछ ज़्यादा ही हिल रही है, जिसका मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही लिनजुई जो होती है वो उसे चुप कराते हुए उसे बोलती है कि चुप हो जाओ, मैंने पहले ही बहुत टाइट कपड़े पहने हुए हैं, मैं इससे ज़्यादा टाइट नहीं पहन सकती। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो माउंटेन के अंदर बने हुए एक गेट के पास में आ जाती है, और उस गेट के पास में आने के बाद उससे बोलती है कि क्या ये वही ग्रेव है। और इतना बोलकर लिनजुई जो होती है वो उस तरफ जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी जो डीमन सोल होती है वो उसे रोकते हुए बोलती है कि एक मिनट रुको। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये जो लिनजुई होती है वो एक पहाड़ी की क्रेक के पास में आ चुकी होती है, और वहाँ पर आने के बाद अब जो डीमन सोल होती है वो लिनजुई से बोलती है कि जैसा कि मुझे लगा ही था, जो यिन यांग टॉम्ब है वो किसी भी प्रकार के ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा नहीं ढूंढा जा सकता है। अगर यहाँ पर मैं नहीं होता तो तुम भी इसे कभी नहीं ढूंढ पाती। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लिनजुई जो होती है वो एक दूसरे गेट के पास में आ चुकी होती है, और अब जो लिनजुई होती है वो पूछती है कि क्या यही यिन यांग टॉम्ब है। जो सुनते के साथ ही जो डीमन सोल होती है वो उसको बताती है कि हाँ यही यिन यांग टॉम्ब है, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि जो क्यांग चैन था जब वो नाइन ड्रैगन फायर साइल के हाथों मारा गया था, तो उसने जो उसकी स्वॉर्ड थी वो इसी यहीं पर ही छोड़ी थी। और उसी के साथ में जो किंग यान था वो भी यहीं पर ही बर्न हुआ था, और जो तुम दूसरे वाला गेट देख रही हो उसके अंदर उसी की बॉडी पड़ी हुई है, जो कि एक कर्श के कारण अभी तक भी चल रही है, और वो अभी भी पूरी तरह से नहीं मरा है।
जो सुनते के साथ ही लिन जुई जो होती है वो उससे पूछती है कि आखिर उसे यहाँ पर किसने मारा था। जो सुनते के साथ ही जो डीमन एक सॉल होती है वो उसको बताती है कि आखिर मुझे इस बारे में कैसे ही पता होगा, क्योंकि मैं खुद उससे इतनी ज़्यादा नफरत करता था कि मैं उसे मारना चाहता था। लेकिन जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ तो मुझे लगता है कि वो अपने किसी सबॉर्डिनेट के हाथों से ही मारा गया होगा, क्योंकि जो उसके सबॉर्डिनेट थे वो भी उसकी पावर को लेना चाहते थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिन जुई जो होती है वो सामने रखी हुई चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि क्या ये वही है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। जिसे देखते के साथ ही जो ओडीमोनिक सोल होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि हाँ ये अर्थ लेवल स्वॉर्ड है। जो सुनते के साथ ही जो लिन जुई होती है वो भी उस अर्थ स्लेयर स्वॉर्ड के पास में आ जाती है और जैसे ही जो वो डेमोनिक सोल होती है वो लिन जुई से बोलती है कि जल्दी से इसे उठाओ। जो सुनते के साथ ही लिन जुई जो होती है वो भी अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगती है, लेकिन तभी वो अपने हाथ को रोक लेती है और वो उससे बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर मेरा बदला लोगे। जो सुनते के साथ ही वो डेमोनिक सोल जो होती है वो लिन जुई से बोलती है कि तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो, क्या मैंने तुमसे पहले ही नहीं बोला था कि मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। जो सुनते के साथ ही लिन जुई जो होती है वो उसे बोलती है कि जैसे ही मैं इस सोल को यहाँ पर उठाऊंगी तो जो तुम्हारी सोल है वो मेरी सोल को डिस्ट्रॉय करने के बाद यहाँ पर मेरी बॉडी को अपनी बना लेगी। जो सुनते के साथ ही वो डेमोनिक सोल जो होती है वो लिन जुई से बोलती है कि ठीक है तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। जो सुनते के साथ ही अब लिन जोई जो होती है वो स्वॉर्ड को पकड़ लेती है और वो स्वॉर्ड को पकड़ते हुए हंसते हुए बोलती है कि शुक्रिया हर एक चीज के लिए। और अब स्वॉर्ड को पकड़ते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन जोई की बॉडी जो होती है उसके अंदर से एकदम से रेड कलर का ऑरा जो होता है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिस कारण वो भी काफी जोरों से चीखने लगती है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो जो डेमोनिक सोल होती है उसने वहाँ पर उस सोल की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया होता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि फाइनली हजारों साल के बाद मैं दोबारा से लाइफ में आ चुका हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लिन सोई होती है उसकी भी वहाँ पर आवाज़ आती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या मैं अभी तक नहीं मरी हूँ। जो सुनते के साथ ही वो जो डेमोनिक सोल होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए लिनजोई से बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल किया है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हें मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी क्या तुम भूल गई हो कि तुमने मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा दिलाया है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मारने दूंगा। जो सुनते के साथ ही लिनजोई जो होती है वो इस डेमोनिक सोल के मज़े लेते हुए उसे बोलती है कि ओ अच्छा तो तुम नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ पर मरूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से वो जो डेमोनिक सोल होती है वो अपने पेट को पकड़ लेती है और वो अपने पेट को पकड़ते हुए बोलती है कि एक मिनट ये मेरे पेट के अंदर क्या हो रहा है, मुझे इतना पेन फील क्यों हो रहा है। जो सुनते के साथ ही लिंजू जो होती है वो उसे बोलती है कि एक मिनट अपनी पेट के अंदर देखो, और जैसे ही वो जो डेमोनिक सोल होती है वो पेट के अंदर देखती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और अब लिंजू जो होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर खड़े हुए क्या कर रहे हो, जल्दी से मेडिकल स्टोर पर चलो और अपने लिए किट्स को बाय करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो ओलंपिक हाउस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि याओ गैंग जो होती है वो बोलती है कि क्या सच में उसे जो मेरी ड्रेस है वो इस तरह की पसंद भी आएगी। जो सुनकर जो मॉलिंग होती है वो याओ गैंग से बोलती है कि सिस्टर याओ गैंग प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए, ये जो ड्रेस है ये आपके ऊपर इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है कि जैसे ही मास्टर जो है वो आपको देखेंगे तो वही पागल हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारे कहने का आखिर मतलब क्या है, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मैं इस तरह का पर्सन हूँ जो कि यहाँ पर जरा सी ही खूबसूरती को देखने के बाद इस तरह की चीज़ें करने लगूँ। जो सुनते के साथ ही मॉलिंग जो होती है वो हंसते हुए लिनफी से बोलती है कि मास्टर बस एक मिनट रुक जाइए, जरा सिस्टर याओ गैंग को सामने तो आने दीजिए, उसके बाद मैं देखती हूँ कि आप यहाँ पर क्या बोलते हो। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो भी अभी उसी तरफ देखने लगता है और अब लिनफी को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर याओ गैंग जो होती है वो शर्माते हुए अपने मन में सोचती है कि वो तो मेरी तरफ ही देख रहा है, तो अब मैं क्या करूँ। और इतना बोलकर अब वो गुस्से ही गुस्से में बोलती है कि याओ गैंग आखिर तुम यहाँ पर इतना शर्मा क्यों रही हो, तुम ऐसा कर सकती हो तो इसीलिए खुद को तैयार करो। और इतना सोचकर अब याओ गैंग जो होती है वो सामने आ जाती है और हम देखते हैं कि याओ गैंग ने जो ड्रेस पहनी हुई होती है वो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, जिसे देखने के बाद तो जो लिनफी और जो दोनों मेड होती है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वे तीनों उसी की तरफ देखने लगते हैं, जिसे देखने के बाद याओ गैंग जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या हुआ, तुम लोग मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो ताली बजाते हुए उससे बोलता है कि सच में ये ड्रेस जो है वो तुम्हारे ऊपर बहुत ही प्यारी लग रही है। और इतना बोलते ही लिनफी जो होता है वो याओ गैंग को आकर हक कर लेता है। और अब मॉलिंग जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि मैंने और सिस्टर याओ गैंग ने मिलकर बहुत सारे कपड़े खरीदे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जो सिस्टर याओ गैंग है वो यहाँ पर उन कपड़ों को पहनने से बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही है। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो याओ गैंग को गोद में उठा लेता है और वो उसे उठाते हुए बोलता है कि चलो तो फिर डीप कन्वर्सेशन करने का टाइम आ चुका है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो अजीब सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगते हैं।
और वहीं दूसरी तरफ जो लिनफे होता है वो याओ गैंग को लेकर फुल स्पीड में अपने रूम के अंदर चला जाता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उन दोनों का प्रोग्राम जो होता है वो शुरू हो जाता है, जिसका वे सभी लड़कियां जो होती है काफ़ी ब्लश करने लगती है। जिसके अब हम कुछ घंटों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिनफे और याओ गैंग जो होते हैं वो अपने काम को कर चुके होते हैं और वे बहुत ही आराम से वहाँ पर लेटे हुए होते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनपी जो होता है वो नूबा से बोलता है कि नूबा चलो टाइम आ चुका है तियानफू जाने का। जो सुनते के साथ ही जो नूबा होती है वो भी ओके मास्टर बोल देती है। और अब नूबा के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।